हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। आज इस वीडियो में हम बात करते हैं लीफ और मॉडिफिकेशंस के कुछ जो सेक्शन टॉपिक्स जो है बच गए थे उनका। तो ये पार्ट 2 है। इसका पहला वीडियो का लिंक जो है ये ऊपर आई बटन जो ब्लिंक कर रहा है वहाँ पे आप जाके वीडियो देख सकते हैं। ओके, तो चलते हैं, देखते हैं जो आगे का पार्ट है इसका। तो हमने लीफ वीफ के बारे में आपको बता दिया था, बहुत सारी चीज़ें, फिलोटैक्सी वगैरह। इसमें हम देखते हैं पार्ट्स एंड एसोसिएटेड स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। यहाँ पे पहला जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है पेटियोल। ओके, पेटियोल क्या होता है? पेटियोल आप आराम से पहचान लेते हैं। ओके, स्टॉक दैट कनेक्ट्स लैमिना विथ स्टेम प्रेजेंट इन मेनी प्लांट, जैसे मैंगीफेरा इंडिका में है, फाइगस रिलीजियोसा में है। आपको अच्छे से उसमें जो है स्टॉक दिखता है जिसे पेटियोल बोला जाता है। अगर ये लीफ में एब्सेंट होता है तो उस लीफ को क्या बोलते हैं? सेसाइल लीफ बोलते हैं। जैसा आपको अगर कैलोट्रोपिस का प्लांट देखेंगे, ग्लोरियोसा सुपरबा का प्लांट है, बहुत सारे में जो आपका ये पेटियोल है वो एब्सेंट भी होता है। तो ऐसी लीफ को क्या बोलते हैं? सेसाइल लीफ बोलते हैं। इफ़ वेरी शॉर्ट, अगर जैसे आपको बहुत अच्छे से दिखता रहेगा तो आप बोलेंगे ये आपका पेटियोलेट है। नहीं है अगर पेटियोल तो आप बोलेंगे सेसाइल है। कभी कभी आपका जो पेटियोल होता है बहुत छोटा होता है तो उस केस में हम क्या बोलते हैं कि लीफ सब सेसाइल है, मतलब कुछ सेसाइल तक पहुंच रहा है, ऐसा हो। ओके, और मोनोकोटिलेडन्स में ये जो होता है मेनली ग्रासेस में सीथिंग बेस बनाता है, वहाँ पे पेटियोल नहीं होता। ओके, तो वहाँ पे क्या होता है, वो स्टेम को कवर करके रखता है लीफ के नीचे का पोर्शन, तो वहाँ पे सीथिंग बेस होता है। और जो पेटियोल होता है वो मॉडिफाई हो सकता है विंग में, जैसा आपको साइट्रस में देखने को मिलेगा या फेरोनिया प्लांट में देखने को मिलेगा। और पेटियोल आपका टेंड्रिल में भी कन्वर्ट हो सकता है, जो प्लांट से क्लाइंबिंग में भी हेल्प करते हैं, जैसे नेफेंथस में और नासचर्चियम में आपको देखने को मिलेगा। फिलोड में भी ये कन्वर्ट हो जाता है कभी कभी पेटियोल, जैसे अकेशिया आरिकुली फॉर्मिस में आपको देखने को मिलेगा और पार्किंसोनिया में आप लोग को देखने को मिलेगा। कभी कभी जो पेटियोल होता है वो फ्लोटिंग भी होता है, मींस फ्लोट में वो हेल्प करता है। और इसमें क्या होता है, पेटियोल स्पंजी हो जाता है और फ्लोटिंग में हेल्प करता है, जैसे आइकॉर्नी और ट्रावा के प्लांट में आपको देखने को मिलेगा। बेस होता है पेटियोल का जो होता है, कभी कभी कुछ कुछ प्लांट में हमें सॉलन भी मिलता है, जैसे कि आप देखेंगे मैंगीफेरा इंडिका के प्लांट में आप देखेंगे उसका जो पेटियोल का बेस रहेगा वो सॉलन होता है। फेबेसी के भी कुछ मेंबर में जो होता है वो पेटियोल का बेस सॉलिन होता है। अगर हम फोटोज़ देखते हैं तो ये जो है आपका प्लांट है बम्बूसा का। यहाँ पे आप सीडिंग लीफ बेस जो है देख सकते हैं। ये आपका लेमिना हुआ, जहाँ पे ये एंड हुआ है, उसके बाद आप देखेंगे नीचे एक स्ट्रक्चर है। कभी कभी आप जब आपको प्लांट मिले, अगर बम्बू का प्लांट मिले, उसको लीफ को इसको निकाल के देखेंगे तो एक सीध बनाता है, काफ़ी नीचे से ये एक्चुअली ग्रो करता है, ऊपर कुछ दूर तक ये शीत जैसा बनाता है, फिर लैमिना निकलता है, तो इसे सीडिंग बेस वाले लीव्स बोलते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए फिगस रिलीजियोसा पीपल का पेड़ है, इसका लीफ में आप देखिए लंबा है, यहाँ पे पेटियोल काफ़ी आपको देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे आप देखेंगे ये मुरैया पेनिकुलाटा का प्लांट है, इसको हिंदी में कामनी भी बोलते हैं। ये भी अभी फ्लावरिंग में है। और ये जो लीफ है ये पिन्नेट लीफ है। तो यहाँ पे जो लीफलेट्स हैं इसके जो पेटियोल होते हैं इसको पेटियोल्यूल बोलते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका। और ये रहा आपका साइट्रस का लीफ। अभी नींबू के पेड़ भी अगर आपके यहाँ पे लगे होंगे तो वहाँ पे देखेंगे जो इसका पेटियोल है ये विंग्ड होता है। और एक ख़ास बात ये क्या है कि ये जो नींबू का लीफ जो होता है ये यूनिफोलिएट लीफ है। ये दिखता सिंपल के जैसा है पर एक्चुअली ये है कंपाउंड लीफ। ओके, और यहाँ पे पेटियोल में देखेंगे ना, इधर उधर थोड़ा सा आउटग्रोथ दिख रहा है, ये ही है आपका विंग्ड पेटियोल। अगर आपके पास साइट्रस का प्लांट है तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। अब बात करते हैं पार्ट्स एंड एसोसिएटेड स्ट्रक्चर। सेकंड जो है आपका स्टिप्यूल। स्टिप्यूल भी बहुत सारे फैमिलीज़ में होता है, बहुत सारी फैमिलीज़ में नहीं होता है। और ये देखिए है वो होता क्या है, ये लीफ बेस जहाँ पे लीफ जो है ज्वाइन करता है स्टेम से, वहाँ पे कुछ स्मॉल अपेंडेजेस आपको देखने को मिलेंगे, एक्चुअली उसी को स्टिप्यूल बोला जाता है। लीफ हैविंग स्टिप्यूल्स उसे स्टिपुलेट लीफ बोला जाता है। और नहीं होता तो क्या बोलते हैं इसका अपोजिट? एक्सटिपुलेट, जब एब्सेंट होता है। ये एक्चुअली लीव्स को प्रोटेक्ट करते हैं और इनको कई सारे भागों में क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर। ठीक, कि मतलब किस में मॉडिफाइड रहते हैं, कहाँ पे पोजीशन के बेसिस पे, इन सब के बेसिस पे। पहला देखते हैं कॉर्डिकस।
कॉडिकस स्टिप्यूल वो होता है, सबसे पहले मैं आपको स्टिप्यूल दिखाई दूँ। यहाँ पे जहाँ पे एरो आप देख रहे हैं, रोज़ का ये प्लांट है, वहाँ पे जहाँ पे एरो है आप देखेंगे इसमें जो स्टिप्यूल होता है वो लीफ के पेटियोल से चिपका हुआ रहता है। ओके, तो इसे एडनेट स्टिप्यूल बोला जाता है, रोज़ में मिलता है। यहाँ पे स्टिप्यूल जो होता है चिपका हुआ रहता है, या तो आप देखेंगे उसमें हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस के लीफ के बेस पे वहाँ पे आपको स्टिप्यूल मिलेंगे फ्री वाले, ठीक है, वो फ्री रहते हैं, जुड़े हुए नहीं रहते। तो कॉडिकस में तो जो जल्दी से गिर जाए। स्टिप्यूल जो होता है वो लीफ जब अनफोल्ड होता है, मतलब बड कंडीशन में रहेगा, जैसे ही वो अनफोल्ड होना स्टार्ट होगा उससे पहले ही स्टिप्यूल गिर जाते हैं। ऐसे स्टिप्यूल को हम कैडुकस स्टिप्यूल बोलते हैं। ये आपको मिलेगा किसमें, माइकेलिया चंपाका प्लांट में। डेसिडुअस कब बोलते हैं, जब स्टिप्यूल्स जब लीफ के अनफोल्ड होने के तुरंत बाद ही गिर जाए, ऐसे को डेसिडुअस स्टिप्यूल बोलते हैं। ये आपको मिलता है कैसिया और डिलेनिया में मिलता है। परसिस्टेंट स्टिप्यूल कब बोलेंगे, आपको इसका मतलब पता है, जब ये थ्रू आउट लाइफ जो होता है रिमेन मतलब रहता है, लीफ जब तक है वहाँ पे तब तक परसिस्टेंट रहता है। ये आपको मिलेगा हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस और रोजा इंडिका में। ओके, लीफ के एज तक रहता है पूरा। एडनेट कब बोलेंगे, जब दो लैटरल स्टिप्यूल जहाँ पे पेटियोल होता है उसके बगल दो स्टिप्यूल होते हैं, वो पेटियोल से अटैच रहता है। ये आपको मिलता है रोजा इंडिका में, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया। फ्री लैटरल कब बोलेंगे, जब दोनों साइड के स्टिप्यूल जो होता है पेटियोल के पास में रहे और चिपके ना रहे, फ्री रहे। हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस में आपको मिलेगा। एक होता है ऑक्रिएट स्टिप्यूल, जो कैरेक्टर है पॉलीगोनेसी फैमिली का। पॉलीगोनेसी फैमिली के जितने मेंबर्स हैं सभी में आपको ऑक्रिएट स्टिप्यूल मिलेंगे। जैसे एग्जांपल उसका दो प्लांट है यहाँ पे, रूमेक्स और पॉलीगोनम। रूमेक्स डेंटेटस आपको मिल जाएगा और पॉलीगोनम प्लेबियम इस टाइम आपको मिल जाएगा। इंटरपेट्यूलर स्टिप्यूल कब बोलेंगे, जब जो है बिटवीन पेटियोल्स होगा दो अपोजिट लीफ, जैसे ये होता है एक्चुअली जहाँ पे अपोजिट लीफ मिलता है, तो अपोजिट लीफ के बीच में आप देखेंगे एक स्टिप्यूल होता है, तो उसको इंटरपेट्यूलर बोलेंगे। ये आपको रूबिएसी में मिलता है। एंथोसिफेलस, हेमेलिया और एक्सोरा जो उसके प्लांट हैं, ये एक कॉमन एग्जांपल है। और फिर बोलेंगे इंट्रापेट्यूलर स्टिप्यूल, जब पेटियोल और स्टेम के बीच हो, मतलब जहाँ पे आपका पेटियोल लगा होता है, पेटियोल के दाएं बाएं रहेंगे तो उसे इंट्रापेट्यूलर बोलेंगे। ओके, बिटवीन पेटियोल स्टेम मीन्स जहाँ पे पेटियोल रहेगा वहीं पे ये भी पाया जाता है। तो गार्डिनिया में, टेबर्नी मोन्टाना में आपको देखने को मिलेगा। फोलेसियस स्टिप्यूल कब बोलेंगे, जब लीफ लाइक स्टिप्यूल आपका रहता है, कभी कभी लेथायरस में देखने को मिलेगा। टेंड्रिल भी स्टिप्यूल होते हैं, जब स्टिप्यूल आपका टेंड्रिल में कन्वर्ट हो जाए, ये आपको मिलेगा स्माइलैक्स जीनस में। स्केली कब बोलेंगे, जब मॉडिफाइड हो जाए स्केल में, जैसे अर्टोकार्पस और फाइकस प्लांट में मिलता है। स्पाइनी स्टिप्यूल भी हो जाता है, जैसे कैसिया में, मिमोसा में, जिजिफस में जो आप कांटे देखते हैं वो एक्चुअली स्टिप्यूल है जो मॉडिफाई हो गया है स्पाइन में। तो ये तो मैंने दिखाया है आपको, रोज़ा में एडनेट स्टिप्यूल मिलता है, आप देख लीजिएगा। अब बात करते हैं हम लीफ के शेप की। लीफ का शेप कितने टाइप का होता है, तो एक्चुअली लीफ हमारा आउटलाइन में दिखता कैसे है उसके बेसिस पे बहुत सारे का क्लासिफिकेशन किया गया है। कुछ कुछ आप इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं और कुछ कुछ हमें रिकॉग्नाइज करने में प्रॉब्लम होती है। ओके, देखते हैं एसिकुलर कब होगा, जब नीडल शेप होगा, जैसे एलियम सेपा और पाइनस का जो लीफ होता है उसे एसिकुलर बोलते हैं, ठीक, तो वो नीडल शेप होगा। कॉर्डेट कब बोलेंगे, जब हर्ट शेप होगा, ये आपको मिलता है पाइपर में। और टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया के लीफ आप देखेंगे वैसा ही होता है। डेल्टॉइड मतलब ट्रायंगुलर लीफ होगा शेप, तो उसे डेल्टॉइड बोलेंगे लीफ का शेप। अब्यूटिरान में आपको देखने को मिलेगा। हैस्टेट कब बोलेंगे, जब एरो शेप्ड का होगा, ये आइपोमिया जीनस के जो प्लांट्स हैं उसमें आपको देखने को मिलेगा। लैंसियोलेट कब बोलेंगे, जब लैंस शेप्ड होगा, मतलब भाले के जैसा होगा, जैसे नीरियम का हो गया। ओके, नीरियम का आप देखेंगे जब लीफ, तो वो लैंसियोलेट होता है। लीनियर कब होगा, जब जो चौड़ाई हो पत्ती की वो यूनिफॉर्म हो, वैसे आपको ग्रासेस में देखने को मिलता है, लंबा लंबा सा होता है, तो लीनियर बोलते हैं। ऑब लैंसियोलेट, ये लैंसियोलेट का उल्टा होता है, ठीक, मतलब अपेक्स जो होगा ब्रॉड होगा, अपेक्स वाला चौड़ा रहेगा और बेस नैरो रहेगा। ये नेफेलियम में आपको देखने को मिलेगा। ऑब्लिक कब मिलता है, ऑब्लिक लीफ शेप कब बोलेंगे, जब लीफ का अनइक्वल साइड होता है। ये जो नीम का पत्ती आप देखते हैं वो ऑब्लिक होता है। ऑब्लॉन्ग कब बोलेंगे, जब ज़्यादा लंबा रहे, चौड़ा कम रहे और मार्जिन्स पैरेलल रहे, मतलब
उसका एक ही जैसा हो दोनों साइड, ओके, कहीं छोटा बड़ा ना रहे अपेक्स पे या बेस पे। यहाँ पे लीफ जो होता है ज़्यादा लंबा होता है, ये ऐसा आपको देखने को मिलता है बनाना में। ओबोवेट की अगर बात कर लेते हैं तो ऐसे लीफ एक शेप्ड के होते हैं। अपेक्स जो होता है थोड़ा सा ब्रॉड होता है कैसिया ऑब्ट्यूसिफोलिया में, ओके, ये आपको मिलेगा। अब बात कर लेते हैं ऑर्बिकुलर लीफ शेप कब होता है। ये लगभग सर्कुलर शेप है। ट्रोपियोलम के प्लांट का जो लीफ होता है ये वो ऑर्बिकुलर होता है। ओवल की बात कर लेते हैं तो विद होगा, चौड़ाई होगा वो ग्रेटर देन हाफ होगा, ओके, मतलब जो लीफ का लेंथ होगा उसके हाफ से भी ज़्यादा उसकी चौड़ाई रहती है, तो ऐसे लीफ को ओवल बोलते हैं। ये साइडियम गुआ जावा अमरूद की पत्ती ऐसी होती है। ओवेट की अगर हम बात कर लें तो लैमिना इसमें ओवल होता है अंडे के आकार का, बट थोड़ा सा नीचे बेस की तरफ लीफ जो होता है ज़्यादा ब्रॉड होता है। ये आपको कहाँ पे मिलेगा, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस का लीफ अभी आप देखेंगे। रेनिफॉर्म होता है कब, रेनिफॉर्म का मतलब किडनी शेप्ड, ये आपको मिलेगा मालवा जीनस में। सजिटेट कब होगा, एरो शेप्ड का होगा, और जो बेसल लोब्स होते हैं वो डाउनवर्ड नीचे की तरफ पॉइंट करते हुए रहेंगे। ये आपको मिलता है एरॉइड्स में, ओके, एरेसी फैमिली के मेंबर्स में आपको देखने को मिलता है। ऐसे साथ में हम बात कर लेते हैं लीफ अपेक्स का। लीफ अपेक्स मतलब लीफ का आगे का हिस्सा, टिप पोर्शन जो होता है वो भी मेनली यहाँ पे 9 टाइप का है। एक्यूट कब बोलेंगे, जब पॉइंटेड अपेक्स हो, और पॉइंटेड मतलब शॉर्ट, तो जैसे आप हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस का लीफ देखते हैं अपेक्स, उसको एक्यूट बोला जाता है। एक्यूमिनेट कब बोलेंगे, जब अपेक्स पॉइंटेड होगा और लंबा होगा, जैसे पीपल की पत्ती में आप देखते हैं आगे निकला हुआ रहता है। सिरोस कब बोलेंगे लीफ का अपेक्स, जब अपेक्स काफ़ी ज़्यादा लंबा होगा धागे जैसा और कर्ल्ड होगा, ये आपको मिलेगा ग्लोरियोसा सुपरबा में। कस्पिडेट कब बोलेंगे, जब अपेक्स जो होगा ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे जाके पॉइंटेड होगा, जैसे फोइनिक्स का प्लांट होता है वहाँ पे आपको कस्पिडेट मिलेगा। इमाजिनेट कब बोलते हैं, जब आगे का पत्ती नॉच होता है, मीन्स आपको लगेगा आगे से किसी ने काट दिया है, ऐसे आपको मिलता है वो बाहिनिया में, ओके। म्यूक्रोनेट कब बोलेंगे, यहाँ पे मैंने गलती से नॉच और वही ऊपर वाला लिख दिया बाहिनिया, लेकिन म्यूक्रोनेट कब बोलेंगे, जब ऊपर का एकदम से राउंडेड होगा, एकदम छोटा सा टिप पोर्शन आगे की तरफ निकला रहता है, तो उसे म्यूक्रोनेट बोलते हैं, ओके। ऐसा टिप भी आपको मुझे याद नहीं आ रहा एग्जांपल, किसी किसी लीफ में होता है। ऑप्ट्यूस की बात करें तो ये लगभग राउंडेड अपेक्स होता है, जैसे फाइकस बेंगालेसिस का बरगद का लीफ आप देखते हैं उसका अपेक्स वो ऑप्ट्यूस है अपेक्स। रिड्यूस तब होता है जब राउंडेड अपेक्स हो वो विथ स्लाइड नॉच, मतलब थोड़ा सा कटा होगा हिस्सा, ये आपको पिस्टिया या क्लिटोरिया के लीफ में आपको देखने को मिलेगा। ट्रंकेट कब बोलेंगे, जब अपेक्स आपको लगेगा किसी ने जैसे काट दिया हो कैंची से, जैसे स्ट्रेट ट्रांसवर्स लाइन से कटा होगा तो ट्रंकेट उसे बोलेंगे। ये आपको मिलेगा पेरिस पॉलीफिरा में। ये देखिए नीम की पत्ती, मैंने आपको बोला था ये जो होता है ऑब्लिक लीफ का शेप, इसे ही बोलते हैं नीम का पत्ती। देखिए ये ऑब्लिक है मतलब तिरछा, ठीक है। जो मिडरिप है देखिए सीधा नहीं गया है, थोड़ा सा तिरछा गया है, और बेस की तरफ से भी एक तरफ कम है और एक तरफ नीचे की तरफ ज़्यादा बड़ा है। ऐसे लीफ को क्या बोलते हैं, ऑब्लिक। ये अजार डिरेक्टा इंडिका का लीफ है। ये देखिए थेवेटिया पेरुवियाना, ये लगभग लैंड शेप्ड का लीफ है, भाले के जैसा, ठीक है, कनेर का लीफ है। ऑक्सीनिया ग्रैंडिस, ये देखिए हार्ट शेप का लगभग लीफ है, ये है आपका कुदरू। और ये देखिए ऑक्सैलिस का ट्राइफोलिएट स्ट्रक्चर है। अपेक्स आपको लगेगा थोड़ा सा नॉच्ड है अंदर, ओके, मतलब आगे से कटा हुआ है। तो ये इमार्जिनेट हो गया। और ये देखिए हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस का, यहाँ पे अपेक्स आप देखेंगे एक्यूट होता है, और लीफ कैसा है, ये ओवेट के जैसा है, ओवेट शेप है। ये देखिए निकोशियाना परम्बेजिनीफोलिया है ये, इसका मार्जिन आप देखिए अनड्यूलेट है, ये एक्चुअली मार्जिन में आना चाहिए था, यहाँ पे आ गया, तो मार्जिन इसका आप देखेंगे अनड्यूलेट, आगे मैं आपको दिखाऊंगा। लीफ बेस की बात कर लेते हैं कि नीचे का पोर्शन कैसे होता है। एक्यूट कब बोलेंगे, जब बेस शार्पली क्या होता है, टैपर्ड होता है। कॉर्डेट कब बोलेंगे, हार्ट शेप में कटा हो, डायस्कोरिया टिनोस्पोरा में मिलता है। क्यूनिएट जब बेस वेज शेप्ड का हो, ओके, मतलब नीचे की तरफ लंबा काफ़ी दूर तक जाएगा। हैस्टेट कब बोलेंगे, जब बेस आउटवर्डली पॉइंटेड बेसल लोब्स होंगे, मीन्स बाहर की तरफ निकले हुए तीर के जैसा ही आपको देखने को मिलेगा। ऑब्लिक, ये अजार डायरेक्टर का लीफ में जो मैंने आपको बेस दिखाया वो वही है। ऑप्ट्यूस कब होगा, जब बेस राउंडेड होगा, जैसे साइडियम गुआ जावा का लीफ। सजिटेट कब होगा, जब एरो के लाइक होगा, ये मोस्टली कॉन्वोल्वुलेसी के मेंबर्स में मिलते हैं। ट्रंकेट मैंने बोला, जैसे आपको लगेगा कि लीफ को किसी ने कैंची से काट दिया है। तो ये देखिए ट्राइकोजेंकस डायोसिया, ये बेस इसका कॉर्डेट है, हार्ट शेप्ड का है ये, लेकिन ना बेस हार्ट शेप के जैसा
तो इसी को कॉर्डेट बोलते हैं। ये एक्चुअली परवल का ये प्लांट है, उसका प्लांट लीफ है। ओके, बहुत अच्छा इसमें दिख रहा है। रेटिकुलेट वेनेशन भी मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था, इसमें आप आराम से देख देते हैं। रेटिकुलेट वेनेशन का बेस्ट एग्जांपल है ये। अब लीफ मार्जिन की बात कर लेते हैं। एंटायर कब बोलेंगे? जब लीफ में कोई कटा छटा कुछ ऐसा ना हो, एकदम स्मूथ मार्जिन रहेगा। मैंगीफेरा इंडिका का, फाइका सेलुलोसा, बनाना का जो लीफ होता है वो एंटायर मार्जिन वाला होता है। अनड्यूलेट कब होता है? जब वेवी नेचर का होता है मार्जिन। यहाँ पे भी कटा वटा नहीं होता, लेकिन वेव के जैसा रहता है। जैसे पॉलिथिया लॉन्गिफोलिया जो अशोक का प्लांट है, सराका अशोका, एक ये भी अशोक है, दोनों अशोक है। पॉलिथिया लॉन्गिफोलिया नकली अशोक है, सराका अशोका असली अशोक है। क्रेनेट कब बोलेंगे? जब टीथ जो होता है, टीथ आपको निकले, मतलब कटा कटा रस्सा रहेगा और वो आपके दांत के जैसा राउंडेड रहेगा वो, तो ब्रायोफिलम में ये देखने को मिलता है। डेंटेट कब बोलेंगे? टीथ होगा वो मार्जिन के 90 डिग्री पे होगा, ऐसे टीथ को डेंटेट बोलते हैं। मालवा में आपको मिलता है। बाइडेंटेट वही है जब 2 बार कट के तीर जैसा स्ट्रक्चर बनाएगा, तो बाइडेंटेट बोलते हैं। सेरेशन कब बोलेंगे? शार्प टीथ होगा और जो टीथ का पॉइंट होगा वो आगे की तरफ होगा, अपेक्स की तरफ लीफ के, सॉ लाइक। तो वो हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस में और रोजा इंडिका में मिलता है, उसे सेरेशन बोलते हैं। बाइसेरेशन वही है, डबल टीथ आपको देखने को मिलेगा। रिटोसिरिस भी वही है, पर यहाँ पे पॉइंटिंग बैकवर्ड होगा पेटियोल की तरफ। ओके, लोब्ड कब होगा? जब वो इंसिजन होता है मिडरिप की तरफ, तो उसे लोब कहते हैं। जैसे ब्रेसिका कंप्रेस्टिस में, रफाइना सटाइवस में आपको देखने को मिलेगा। पार्टेड कब रहेगा? पार्ट पार्ट में बटा, ठीक है, मतलब यहाँ पे मिडरिप तक नहीं रहेगा, केवल पार्ट रहेगा। लोब्ड और इसमें यही अंतर है, एक में इंसिजन मिडरिप तक रहता है, एक में केवल कुछ दूर तक, मिडरिप तक नहीं पहुँचता। ये पार्टेड का एग्जाम्पल है अर्जिमोन मैक्सिकाना। ये देखिए मैंगीफेरा का लीफ, एंटायर मार्जिन है यहाँ पे। ये पॉलिथिया लॉन्गिफोलिया देखिए अनड्यूलेट है, वेवी नेचर का है मार्जिन यहाँ पे। ओके, और फिर ये ब्रायोफिलम का है, ये डेंटेशन है इसमें, क्रेनेट बोलते हैं इसे। हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस का ये सेरेशन है इसमें। और ये देखिए यहाँ पे आपको लोब स्ट्रक्चर है, रफाइना सटाइवस मूली का प्लांट है ये। अब मॉडिफिकेशंस की बात कर लेते हैं। लीफ कभी कभी मॉडिफाइड हो जाते हैं कुछ स्ट्रक्चर में, तो 5 मेनली है। टेंड्रिल में कन्वर्ट हो जाता है, जब पूरा लीफ कन्वर्ट हो जाता है टेंड्रिल में, या आपको मिलता है लथाइरस अफाका, एक प्लांट है फेबेसी का, उसमें। या तो लीफ का कोई एपिकल पोर्शन पाइसम सटाइवम में आपको देखने को मिलेगा। एक्चुअली वहाँ पे लीफ में बहुत सारे लीफलेट होते हैं, जो एपिकल पोर्शन का लीफलेट होता है वो टेंड्रिल में कन्वर्ट हो जाता है, तो पाइसम सटाइवम में आपको देखने को मिलेगा। जब केवल लीफ का टिप टेंड्रिल में कन्वर्ट हो जाए, ये आपको मिलेगा ग्लोरियोसा सुपरबा में। अगर टर्मिनल लीफलेट हो जाए तो ये आपको देखने को मिलेगा नार्वालिया में। पेटियोल अगर कन्वर्ट हो जाए टेंड्रिल में, ये आपको देखने को मिलता है क्लेमेटिस में। और स्टिप्यूल अगर टेंड्रिल में कन्वर्ट हो जाए, तो मैंने आपको पहले ही बताया स्माइलेक्स प्लांट में। अगर लीफ जो होता है स्पाइन में कन्वर्ट हो जाए जैसे, तो ये भी लीफ के मॉडिफिकेशन है। अपेक्स जो होता है लीफ का अगर केवल मॉडिफाइड होता है स्पाइन में, ऐसा आपको देखने को मिलेगा फोनिक्स में, यक्का में। अगर लीफ का मार्जिन स्पाइन में कन्वर्ट होता है तो अर्जुमोन, ठीक है, आपको इसमें देखने को मिलेगा। स्टिप्यूज अगर स्पाइन में कन्वर्ट होते हैं तो अकैशिया, जिजिफस, ओके, ये प्लांट है एग्जाम्पल के तौर पे। होल लीफ, पूरा लीफ अपुंशिया में कन्वर्ट हो जाता है स्पाइन में। पिचर जो प्लांट होते हैं आपने नाम सुना होगा, लीफ का ही मॉडिफिकेशन है पिचर, मतलब घड़े जैसा। ये नेपेंथेस, सिफेलोटस, सरासीनिया, ये सही इंसेक्ट कैचिंग के लिए इनका मॉडिफिकेशन होता है घड़े जैसा। ब्लैडर भी होता है एक मॉडिफिकेशन, ये आपको मिलता है कि उट्रिकुलरिया प्लांट है, इसे ब्लैडर वर्ड भी बोलते हैं। ये इंसेक्ट कैचिंग के लिए इसमें मॉडिफिकेशन होता है। बहुत सारे ब्लैडर होते हैं जिसमें इंसेक्ट जाके फंस जाते हैं और प्लांट उसको न्यूट्रिएंट के रूप में ले लेता है। स्केल्स में भी मॉडिफाइड होता है लीफ, जिसमें लीफ का बेस आपको फ्लेसी मिलता है, किसमें एलियम सेपा ऑनियन में, तो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है। एस्पैरागस में आपको देखने को मिलेगा, कैजुरिना में, रस्कस में और टैमरिस्क में। ये सारे थे लीफ के मॉडिफिकेशन। तो यहाँ पे आपने देखा, आप लोग को पेटियोल के बारे में पता चला, तो आप पेटियोल पे ध्यान दीजिएगा जो आप प्लांट्स देखें। स्टिप्यूल के बारे में आपने देखा, लीफ का शेप मैंने आपको बताया, अपेक्स, बेस और मार्जिन, और फिर मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ का। ये लास्ट वाला ब्लैडर एक प्लांट है उट्रिकुलरिया, ये मैंने फोटोग्राफी किया है, मुझे मिला था। थोड़ा सा मार्शी एरिया जैसे रहता है, पानी लगा हुआ, वहाँ पे ये आपको मिलेगा येलो फ्लावर। उट्रिकुलरिया का है। यहाँ पे जो एकदम राइट साइड वाला पिक्चर है, ये एक्चुअली उसका मॉडिफिकेशन है। यहाँ पे आप देखेंगे लीफ जो होता है ये ब्लैडर में कन्वर्ट हो जाते
है। मेरे पास माइक्रोस्कोपिक फ़ोटो नहीं है इसका, वरना मैं आपको देता, पर ओवरऑल यही है ट्रिप्लेरिया का प्लांट। ये आसानी से आपको यहाँ पे मिल जाएगा उत्तर प्रदेश में। ओके, तो चलता हूँ मैं। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलूँगा मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और भी आगे आने वाले टॉपिक्स के साथ में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।